ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। हेलीकॉप्टर की खरीदारी मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को हिंदुस्तान लाकर अदालत में पेश किया गया। वाज़ेह है कि ईडी ने 2016 में मिशेल के खिलाफ 250 करोड़ रुपए के गबन का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। वाज़ेह है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में बीजेपी कांग्रेस को लगातार निशाना बनाती रही है। और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। दलाली का काम करता था, हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। और ऑगस्टा वेस्टलैंड और नीरव मोदी पर पूछे गए सवालों पर अमित शाह ने कुछ यूं जवाब दिया। जो क्रिश्चियन मिशेल का एक्स्ट्राडिशन हुआ है, अपोजिशन का कहना है कि ये बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। क्रिश्चियन मिशेल का जो एक्स्ट्राडिशन, अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है भैया। आप मुझे बताओ, किसी बिचौलिए को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? अपोजिशन क्या चाहती है? उनको बचाना चाहती है क्या? सर, जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशेल को लेकर अब सामने चीजें आई है, उसके बाद भी नीरव मोदी को लेकर क्या कुछ करने वाले। दूसरा, विजय माल्या सुबह से ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं तमाम बैंकों का कर्जा देने को तैयार हूं। तो सर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं क्या कहूंगा, तैयार है तो भर देना चाहिए। तो सरकार क्या इसको लेकर आएगी? मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? भर ही देना चाहिए। और ललित मोदी, हमारे समय में उनको भागना पड़ा है। कांग्रेस थी तब तक भागना नहीं पड़ता था, उनकी भाग बटाई चलती थी वहां पर। शकील अहमद ने ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में पीएम मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला सियासी है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ है बात करने के लिए। शकील जी, ऑगस्टा वेस्टलैंड के मुख्य बिचौलिया जो है उनको प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार लेकर आ गई है। बड़ी उपलब्धि भारत सरकार इसको कह रही है। आज कोर्ट में पेशी भी होगी, कहा जा रहा है कई बड़े नेता कांग्रेस के फंस सकते हैं। देखिए, ललित मोदी जी नहीं आए, विजय माल्या नहीं आए, नीरव मोदी नहीं आए, प्रधानमंत्री के मेहुल भाई जो हजारों करोड़ रुपया लेके भागे, प्रधानमंत्री के भाई नहीं आए। उस आदमी को लाया गया जिसने पहले कई बार बयान दे दिया है कि मुझको दबाव डाला जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को फंसाने के लिए। मैं किसी हालत में कांग्रेस के नेताओं को नहीं फंसाऊंगा। तो ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, हम आप सब जानते हैं। अगर सचमुच ऑनेस्ट रहते कि जो भ्रष्टाचार जिसने देश का पैसा लूटा है, तो विजय माल्या जी को भागने के समय में डिटेन के बदले इन्फॉर्म नहीं लिखा जाता। सीबीआई प्रधानमंत्री के निर्देश में काम करती है, उसी ने किया। ललित मोदी जी नहीं भागते, मेहुल भाई नहीं भागते, नीरव मोदी नहीं भागते, तो स्वाभाविक रूप से अपने जो उनके निकट के, जिसके साथ मोदी जी और उनके लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया, उनको भगा रहे हैं। और फंसाने के लिए ऐसे आदमी को बुला रहे हैं जिसने दुनिया के सामने कहा है कि हम पर दबाव डाल रही है मोदी जी की सीबीआई और जो दूसरी एजेंसीज हैं कि हम बेकसूर लोगों का नाम फंसाए। देश पहचानता है, चूंकि हारने वाले हैं चुनाव, 11 तारीख के बाद और बेचैनी बढ़ेगी इनकी। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को मुत्तहदा अरब इमारात से हिंदुस्तान लाने पर विजय माल्या घबरा गया है। माल्या ने ट्वीट के जरिए बैंकों का 100% रुपया अदा करने की बात कही है। माल्या ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंदुस्तान में मीडिया और लीडर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने लोन अदा करने की जो बात कही गई है उसका कोई जिक्र नहीं करता। माल्या ने कहा
कि वो लोन अदा करने के लिए तैयार है। दिल्ली दिलशाद गार्डन के संस्कार आश्रम से 9 लड़कियों के गायब होने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कसूरवार ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जा रहा है। साथ ही स्वाति मालीवाल ने जो मुतालबा किया है वो भी सही है। हम जांच करा रहे हैं और उसको सख्ती से निपटेंगे। हमने ऑर्डर दे दिए हैं कि जो भी सीनियर से सीनियर अधिकारी इसके दोषी हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है। सर, दिल्ली में जीबीओ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि लगातार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गलत है। स्वाति जी जो मांग कर रही हैं वो बिल्कुल सही मांग कर रही हैं। एलजी साहब को और दिल्ली पुलिस को इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पूरे मामले पर हमारी नुमाइंदा रचना ने एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक से खास बातचीत की। के बाद अब दिल्ली का भी शेल्टर होम चर्चाओं में है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली के संस्कार आश्रम से 9 लड़कियाँ गायब हो गई, तो इसमें एक बड़ी लापरवाही सामने के लिए देखने के लिए मिली। हालांकि दिल्ली महिला आयोग इस पूरे मामले पर कर रहा है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? हमने कंसर्न अथॉरिटीज से इसमें एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर कुछ टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे। और जहाँ तक बाल गृहों में बच्चों के साथ एब्यूज़ के मामले हैं तो इनकी स्थिति पर हमारा सोशल ऑडिट चल रहा है और शीघ्र ही उसकी रिपोर्ट जो है हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करने जा रहे हैं। उसके बाद एक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी जब हम डेटा को अपने एनालाइज कर लेंगे कि कितने होम्स को पूरे नहीं करते। हमारे स्टेट कमीशंस ने बीते दिनों 1100 होम्स का विजिट किया हुआ है और कई सारे होम्स जो नियमों को पूरा नहीं करते उनको बंद करने के आदेश भी दिए गए। तो सर, आपने कहा कि रिपोर्ट मांगी गई है और 1100 का विजिट भी किया गया है। तो जिस तरीके से अगर हम पीछे दिनों की बात करें तो चाहे वो बिहार की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, अब दिल्ली की बात कर ले, लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से इन पर रोक लगाई जा सकती है? बिहार हो, दिल्ली हो, उड़ीसा हो, सभी जगह मामले हुए हैं। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के लागू होने के पहले शेल्टर होम्स में कोई झांक के भी नहीं देखता था। जब ये कानून बना तो उनका पंजीयन आवश्यक हुआ और ये सरकार की सख्ती है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और जो भी मामले हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई जो लीगल है, जो कानूनी प्रावधान है, उनके अंतर्गत की जा रही है। बस एक आखिरी प्रश्न है कि जो शेल्टर होम्स हैं जहां पर इस तरीके के बच्चे या इस तरीके की जो लड़कियां रखी जाती हैं, लेकिन सामने से कुछ और देखने के लिए मिलता है, लेकिन अंदर के हालात देखें तो बेहद बदहाल हालात दिखते हैं। कल भी जिस तरीके का मामला संस्कार आश्रम में हुआ जहाँ वहाँ ना तो बच्चों के लिए ठीक से कपड़े की व्यवस्था है, ना डॉक्टर्स की व्यवस्था है। तो जो अव्यवस्थाएं हैं उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आज़ादी के बाद से 70 साल तक इन शेल्टर होम्स में, बाल गृहों में कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर नहीं था। ये पहली बार सरकार ने किया है। इसी के चलते विजिट्स हो रहे हैं तो कई सारे मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले सामने आना व्यवस्था को सुधारने की तरफ आगे बढ़ाने का एक कदम है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली के संस्कार आश्रम से 9 लड़कियां गायब हुई हैं, पूरे मसले पर दिल्ली महिला आयोग से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही एनसीपीसीआर इस पर क्या कुछ कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। हाशिमपुरा कत्लेआम मामले पर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सरेंडर न करने वाले 4 मुजरिमीन की गिरफ्तारी के लिए फिर से वारंट जारी कर दिए। 11 मुजरिम एहलकार सरेंडर कर चुके हैं। जिन 4 कसूरवारों के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं वो हैं रामवीर सिंह, बुद्धि सिंह, लीलाधर और बसंत बल्लभ। गाजियाबाद के एसएचओ ने चारों का सरेंडर कराने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी है। 30 हजारी कोर्ट ने चारों कसूरवारों के जामीनों को भी वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत अब इस मामले की समाअत 19 दिसंबर को करेगी। आज से पैन कार्ड के लिए नए कानून पर अमल किया जा सकेगा। इसके तहत बाप का नाम पैन कार्ड में लिखना जरूरी नहीं होगा। जो शख्स अपने वालिद का नाम पैन कार्ड में नहीं देना चाहता वो सिर्फ अपनी वालिदा का नाम इस्तेमाल कर सकता है। वाज़ेह रहे कि मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट ने वालिद का नाम पैन कार्ड में देने के लिए लुजूम को ही खत्म कर दिया है। और एक अच्छी खबर भी, गाजियाबाद पुलिस ने घरों को बिखरने से बचाने के लिए बेहतरीन पहल की। ऐसे जोड़े जो कि एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी तलाक की नौबत तक पहुंच जाती है, थाने वो पहुंच जाते हैं, उनकी आपस में सुलह करवाने के लिए पुलिस ने ये मुहिम शुरू की। इसका नाम ही बेहद खूबसूरत है,
मधुर मिलन। इस मधुर मिलन मुहिम के तहत शौहर और बीवी को एक साथ बुलाया जाता है, बातचीत को किसी नतीजे तक ले जाने की कोशिशें की जाती है। अब तक एक हफ्ते में 20 जोड़ों की सुलह करवाई जा चुकी है, यानी उनका मधुर मिलन वाकई में करवाया जा चुका है। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है खास करके महानगरों में छोटी छोटी बातों पे मतभेद हो जाता है पति पत्नी के बीच में, जो कि कई बार अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए तो और भद्र रूप ले लेता है। इसलिए एक प्रयास यहाँ गाजियाबाद में शुरू किया गया था जिसको कि मधुर मिलन नाम दिया गया। इसमें महिला थाने में दोनों पक्षों को, दोनों के परिवारों को बुलाकर काउंसलिंग की जाती है और इसके अच्छे परिणाम भी आते दिख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में लगभग 20 के करीब परिवारों को हम लोगों ने साथ में बैठाकर, महिला थाने में बैठाकर इनका समझौता कराया और वो वहाँ से राजी खुशी वापस गए हैं। आज सुबह मुल्क के सबसे वजनी सैटेलाइट यानी GSAT-11 को लॉन्च कर दिया गया। मुल्क का अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट GSAT-11 कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। 5,854 किलोग्राम के इस सैटेलाइट को आज सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया। ये एक मवासलाती सैटेलाइट है जो कि मुल्क में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। इस सैटेलाइट का हर एक सोलर पैनल 4 मीटर से ज्यादा लंबा है, जो कि एक बड़े कमरे के बराबर है।